जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के बारे में। तो भाई, आपका 4 फरवरी से एग्जाम शुरू है, लेकिन बच्चों को ये डाउट है कि सर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि इतने पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। आपको इस वीडियो के अंदर मैं ऑल स्टेट वाइज टोटल 28 राज्य और 8 यूटी कवर करने वाला हूं। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं किसके अंदर, जो आप प्रीवियस ईयर जो आपने मॉक लगाए हैं, इतने नंबर अगर आपके बने हैं, चाहे वो एवरेज लगा लीजिए या फिर आपका लास्ट टाइम में जो है आप मॉक लगा रहे हो उसके अंदर इतने नंबर बनने, स्टेट वाइज आपको बताऊंगा, कैटेगरी वाइज और मेल प्लस फीमेल दोनों के हिसाब से, ठीक है। इतने नंबर बन रहे तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। जिस बच्चे के इतने नंबर बन रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से ये कहता हूं कि उस बच्चे का एग्जाम 101% सही होगा, क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी है। और तैयारी के ऊपर दोस्तों ये डिपेंड करता है कि एक बच्चा है जिसकी तैयारी है भाई अच्छी खासी है, ठीक है, एक बच्चा है जिसकी तैयारी है नॉर्मल, एक बच्चा है जिसकी तैयारी बहुत कम है। अगर इनका इनका मैं मॉक टेस्ट लूंगा ना तो इसके नंबर हाई बनेंगे, इसके ठीक ठाक बनेंगे, इसके सबसे कम बनेंगे मॉक टेस्ट के अंदर, क्योंकि इसकी तैयारी नहीं है भाई, तैयारी के हिसाब से है। अगर अब इसका नंबर हाई आ रहा है तो इसका मतलब जब इनका एग्जाम होगा ना तो इसकी गारंटी रहेगी कि ये भाई सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। इन दोनों की गारंटी नहीं रहती है। तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका मॉक टेस्ट के अंदर इतने नंबर बनने तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, ठीक है, ऑल स्टेट वाइज। इसके साथ ही दोस्तों आपको मैं एक चीज क्लियर करूं, जैसे मैंने एएलपी है, टेक्नीशियन है, आरपी एसआई है, जैसे जैसे इनका एग्जाम होता गया, आपका एसएसजीडी का 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम है ना भाई, आप सभी को पता है, क्योंकि भाई अभी टीसीएस ना टीसीएस नहीं लगभग 3 शिफ्टों के अंदर एग्जाम लिया है। तो जैसे आपका सुबह का एग्जाम होगा, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तो इनका जैसे एग्जाम होगा ना तो आपको मैं हर रोज रिव्यू दूंगा। रिव्यू वो नहीं कि क्वेश्चन बताऊंगा, रिव्यू ऐसे कि आपका जैसे मैथ के अंदर कितने एवरेज अटेम्प्ट होना चाहिए वो मैं देख लूंगा, बच्चों से बात कर लूंगा कि कैसे कैसे क्या कुछ हो रहा है, एग्जाम इजी आ रहा है, हार्ड आ रहा है, तो आपका सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा, पहले दिन की जो सेफ कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, एक एक्सपेक्टेड। इस तरीके से दोस्तों आपको मैंने एक आइडिया देता रहूंगा कि इस तरीके से आप है ना अपने सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सकते हो। अगर आपका बाद में एग्जाम होता है तो इन चैप्टर को कवर करके जाइए। मैं आपको प्रॉपर कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं कुछ हिंट दे दूंगा कि ये चैप्टर करके जाइए, ठीक है, वो चैप्टर आप करके जाना। अब भाई हम फाइनली जो आपकी कट ऑफ है ना उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं ऑल स्टेट वाइज। भाई आपको मैं स्टेट यहाँ पे लिखूंगा नहीं, अगर मैं यहाँ पे स्टेट लिखूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टेट बताता हूं, सुन लीजिए, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, एमपी, ठीक है। चलो ये मैं लिख देता हूं, ये कुछ स्टेट हैं, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, यूपी है, बिहार है, और एमपी है, और आपका दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है। तो ये स्टेट है, इनकी कट्टों में लिखता हूं, यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो इनकी मैं कट्टो लिखता हूं, मेल लिखता हूं, और यहाँ पे लिखता हूं मैं फीमेल, ठीक है। तो इनकी मैं कट्टो बता देता हूं आपको कितनी रह सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, जो आपका मॉक टेस्ट थे, जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे थे, उनके अंदर अगर आप जोड़ लीजिए विदाउट नॉर्मलाइजेशन के ही रहेगा ये स्कोर आपका, और आपका ये रहेगा रा स्कोर है आपका, ठीक है, 1 बटा जो 8 की है 4 के नेगेटिव मार्किंग वो लगा के होनी चाहिए, और ये आपका है मॉक, मॉक में इतने नंबर होने चाहिए, ठीक है। ये भाई ध्यान रखना भाई, अगर किसी ने कमेंट कर दिया कि भाई एग्जाम से पहले ये कट ऑफ बता रहा है तो भाई अपनी बेवकूफी साबित करेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं मॉक टेस्ट के अंदर इतना होना चाहिए, मॉक टेस्ट के अंदर इतना होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का किसी को नहीं पता, एग्जाम इजी आता है हार्ड आता है किसी को नहीं पता, भगवान भी नहीं बता सकता आपका आके कि कैसा एग्जाम होगा, भगवान तो बता सकता है, लेकिन मैं अपने तरीके से कह रहा हूं कि कोई नहीं बता सकता कि एग्जाम कैसा आएगा। तो पहले कट्टो कौन बता देगा, कोई नहीं बता सकता कट्टो, ठीक है। तो ये आपको मैं मॉक टेस्ट के अंदर बता रहा हूं कि मॉक टेस्ट के अंदर इतने नंबर आने चाहिए। अब दोस्तों आप ना लगा के देख लेना, कहीं से भी, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, तो ठीक है। जैसे जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 140, और जो फीमेल वाले हैं ये क्या करेंगे, फीमेल वाले -2 से -3 कर लेना सभी के अंदर, ठीक है, ये फीमेल वाले करेंगे। ओबीसी के अंदर हम बात करें तो 138 है, 130 है एससी से, 128 एसटी से, और 136 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो ये आपका है, ठीक है, ये इन कैटेगरी का हुआ और इन स्टेट का हुआ। अब भाई मैं आगे के स्टेट आपको बता देता हूं, स्टेट सुन लीजिए भाई, स्टेट यहां पे मैं लिख देता हूं, राज्य बोल
दिए हैं। ठीक है, जो बच्चा आगे वीडियो करके चला गया है तो वो सुन लीजिए कि मैंने राज्य बोल रहा हूं, वो सुन लीजिए आप एक बार। तो जैसे मैं इनको एक बार रफ कर देता हूं, भाई बच्चे इसको कट्टो मान लेंगे, तो इसको कट्टो नहीं माननी है। ठीक है, अभी मैं इनका बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ स्कोर है आपका कि मॉक टेस्ट के अंदर इतनी कट्टो है। मैं स्टेट बोल रहा हूं, आपका स्टेट है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम। ठीक है, तो इन स्टेट की कट ऑफ आपको बताता हूं। जनरल से 125 मेल प्लस फीमेल वाले 2 से 3 माइनस का लेना। 120 है आपका ओबीसी से, 110 है आपका एससी से, एसटी से बात करें तो 105 है, ईडब्ल्यूएस से बात करें तो आपका है 110 तक है। ठीक है, तो ये आपकी इन स्टेट की कट ऑफ है, इन कैटेगरी की, और मेल प्लस फीमेल विदाउट नॉर्मलाइजेशन की है। और राज स्कोर आपका इतना आ रहा है तो बिल्कुल सही है। और ये आपका मॉक टेस्ट के अंदर आपका होना चाहिए। वो कौन सा मॉक टेस्ट? प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं, कोई वैसे मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा। काफी ऐसे प्लेटफॉर्म जो बहुत आसान डाल रहे हैं, उसके अंदर बच्चे 155 कर रहे हैं। तो जो आपका प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट है उसके अंदर आपका इतना बनना चाहिए। ठीक है, अभी मैं स्टेट और आगे के स्टेट बोल देता हूं। वो स्टेट कौन से हैं? जैसे मैंने भाई जो भी स्टेट मैंने अभी बोले और उससे पहले जो स्टेट मैंने लिखे, इन सभी स्टेट को छोड़कर जो जितने बचे हैं, ठीक है, बचे हैं कौन से? बचे हैं वो कौन से हैं? तो वो मैं आपको बता देता हूं। अदर्स ऑल स्टेट। ठीक है, अदर्स ऑल स्टेट, जिन स्टेट का मैंने नाम तक नहीं लिया उन स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कर्नाटक का नाम नहीं लिया, ठीक है, और जैसे मैंने तमिलनाडु का नाम नहीं लिया, तो इन स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इनकी कटो क्या है? तो जनरल से भाई 90 प्लस तक सेफ है। एस ओबीसी से बात करें, एक बार रुकिए भाई, जनरल से आपका 110 प्लस है, 110 प्लस है। और बात करें भाई 105 ओबीसी से है, और एससी से आपका 95 है, एससी से आपका 95 है, एसटी से आपका 90 है, और ईडब्ल्यू से है आपका 95 प्लस तक है। ठीक है, इतना नंबर आपका बन रहा है तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है इन जो स्टेट जो आपको मैंने बताए हैं अभी। और इस तरीके से आपका मॉक टेस्ट के अंदर इतना नंबर होना चाहिए, फीमेल वाले 2 से 3 माइनस कर लेना तो आपका ये सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेफ स्कोर मॉक टेस्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि मॉक टेस्ट के अंदर इतने नंबर बने तो बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।